ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो लक्ष्य को बनाएं और उस लक्ष्य पर चलते रहें, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी निर्मल होता है। एक मंत्र याद रखें, चरे वेती, चलते रहें और जो व्यक्ति चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है। आसमां छूना है तो बेखौफ उड़ना सीख लो, और हर परिंदे को यहाँ जाबाज होना चाहिए। और हमेशा कहता हूँ कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो बच्चों, सपने देखें। बच्चों, आज फोर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अनिल कुमार सोनी, असिस्टेंट डायरेक्टर ओबीसी एंड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश शासन। हम बच्चों से उनके भविष्य के लिए किस प्रकार से वे जीवन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, उसके लिए हम चर्चा करें। बच्चों, एक बात याद रखना, जिंदगी का एक मूल मंत्र बनाएं। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य के बिना हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि पानी की धार में तो मुर्दे बहा करते हैं। अरे इंसान तो वो है जो पानी की धारा को चीर कर आगे बढ़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक धार में नहीं बहें, बल्कि अपने लिए एक डेस्टिनेशन तय करें। और हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और यदि आपने लक्ष्य को बनाया तो देखिए किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, इस चीज़ को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं अपनी कहानी आपके बीच रखता हूँ। मित्रों, जिंदगी की संघर्षमयी एक दास्तान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल ना हो। हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियों को तलाशा, हम उन पर चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूं। मित्रों, मैंने 5 विषयों में पीजी किया है। सबसे पहले स्नातक, और उसके पश्चात एमएससी मेरा भौतिक शास्त्र में रहा। तीनों भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में मैंने मास्टर्स किया। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चलती रही। एक लंबी यात्रा। 1996 में मैंने शिक्षकीय उत्तरदायित्व प्रारंभ किया था। 12 साल तक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं का चरण प्रारंभ हुआ, और सबसे पहले मेरा चयन खाद्य एवं औषधि प्रशासन में एज ए फूड इंस्पेक्टर हुआ। कालांतर में फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आने पर हमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में जाना गया। उसके पश्चात व्यापम के माध्यम से ही मेरा चयन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के रूप में हुआ। 2012 की पीएससी के माध्यम से हमने महिला एवं बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया। इसी दौरान मंडी इंस्पेक्टर में चयन हुआ, परंतु कतिपय कारणों से ज्वाइन नहीं किया। 2014 में पुनः एमपीपीएससी के माध्यम से सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मैंने अपने ज्वाइन किया। उसके बाद पुनः महिला एवं बाल विकास में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के रूप में चयन हुआ।
परंतु समकक्ष पद होने से मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरा कहना केवल इतना है बच्चों कि यदि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो लक्ष्य को बनाएं और उस लक्ष्य पर चलते रहें, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी निर्मल होता है। एक मंत्र याद रखें, चरे वेती चरे वेती, चलते रहें चलते रहें। और जो व्यक्ति चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है। आसमां छूना है तो बेखौफ उड़ना सीख लो, और हर परिंदे को यहाँ जाबाज होना चाहिए। और हमेशा कहता हूँ कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो बच्चों, सपने देखें, तैयारी करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।